कौन सा सिटी देखूं, तो आप मुझे बताएं ज़रूर। जैसे ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे ऐसी जगह देखने का, जा तो नहीं सकते ना बंदा, ऐसे देख सकता है, जा सकते, तो यार वो आऊँगी। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने बच्चों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों के बच्चों को भी खुश रखें। हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है दार्जिलिंग सिटी। एक भाई ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो उसमें ये कमेंट भी था इस सिटी का भी, क्वीन ऑफ हिल्स। दार्जिलिंग सिटी क्वीन ऑफ हिल्स, यानी कि पहाड़ों की शहज़ादी शहर का नाम है। इसको नाम दिया गया है, वेस्ट बंगाल का एक शहर है। तो दार्जिलिंग टूर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बंगाल का ताज माने जाने वाले खूबसूरत से शहर दार्जिलिंग के बारे में, जो पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न मोस्ट बिंदु पर 2045 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। दार्जिलिंग एक रोमांटिक पहाड़ी शहर है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई इसे स्वर्ग के दरवाजे के समान बनाती है, जहां से आप हरियाली से भरी पहाड़ियों को देख सकते हैं। एक और यहाँ का मौसम और कल्चर, और दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है। चाय के बागों की खुशबू ने इसको एक खास पहचान दी है, जहाँ की चाय की पत्तियों का जादू हजारों किलोमीटर दूर से फिरंगियों को भी खींच लाया था। इस शहर में हर एक कोने में आपको कुछ अलग महसूस होता है। यहाँ के वन्य जीवन, प्राचीन मंदिर और लोकल फेस्टिवल इसे एक सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर बनाते हैं। दार्जिलिंग में आखिरी बार 2011 में जनगणना की गई थी। उन्हीं जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 1,18,805 इनहेबिटेंट्स की जनसंख्या पाई गई थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो इसका जनसंख्या घनत्व 15,990 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है। साक्षरता दर 93.9% थी, यानी यहाँ के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे। धार्मिक दृष्टि से जनसंख्या की बात करें तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, जो यहाँ खुशी खुशी बसते हैं। यहाँ की लगभग 66.5% आबादी हिंदू धर्म में विश्वास रखती है। बौद्ध धर्म 23.9%, ईसाई 5.1% और इस्लाम 3.9% के आसपास है। बात करें यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म और खेती पर टिकी हुई है। यहाँ लोग भरपूर मात्रा में चाय उगाते हैं। यहाँ की खुशबूदार और उच्च क्वालिटी की चाय दुनिया भर में पसंद की जाती है। अंग्रेजों के समय से ही इस जगह पर चाय उगाई जाती है। उस समय नेपाल से यहाँ लोग चाय के बागानों में काम करने आते थे, जो भारत की आजादी के बाद यही बस गए। इसके बाद यहाँ चाय की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। दार्जिलिंग की चाय को इंटरनेशनल जीआई टैग भी मिला हुआ है। दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो टूरिज्म यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का अच्छा साधन है। यहाँ पर सितंबर से नवंबर और अप्रैल से मई तक ढेरों तादाद में पर्यटक आते हैं। चौरस्ता नाम से यहाँ एक पॉपुलर और सुंदर गैदरिंग एरिया है, जहाँ काफी लोग शॉपिंग करने आते हैं। लोग यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में काफी फोटोज खिंचवाते हैं। ये जगह सत्यजीत राय की फिल्म कंचनजंगा की वजह से फेमस हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ काफी लोग यहाँ की अनटच्ड ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं। पुराने समय में चाय के बागानों के बीच बने घरों को लोगों ने लॉज में तब्दील कर दिया है। यहाँ रेलवे के पहुँचने के बाद ये शहर काफी मशहूर हुआ है। यहाँ की स्टीम वाली ट्रेन्स और यहाँ की खूबसूरती की वजह से ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल हुई। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यहाँ कई एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति, खान पान सब अलग है। उनके बीच इंटर मैरिज की वजह से उनके कल्चर में भी काफी यूनिक बदलाव आए हैं, जो इस इलाके को बाकी भारत से काफी अलग बनाते हैं। यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट, लेपचा और बाकी एथनिक ग्रुप्स के कई यूनिक फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ के खाने भी काफी अलग हैं। लोग यहाँ सुबह की शुरुआत बटर चाय से करते हैं, उसके बाद हर बार अलग तरह की यूनिक डिश, जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, उनके साथ एंजॉय करते हैं। अब इतनी सारी चीजें यहाँ एक्सप्लोर करने को हैं, तो यहाँ जाया कैसे जाए? यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रा की बात करना भी जरूरी है। ये जगह हिल कार्ट रोड और लेबोंग कार्ट रोड्स पर मौजूद है, जो इसको बाकी आसपास के बड़े शहरों तक कनेक्ट करते हैं। हिल कार्ट रोड नेशनल हाईवे 110 का हिस्सा है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग शेयर्ड गाड़ियों में ही आना जाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ अपने पर्सनल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रखते हैं। दार्जिलिंग से बाई रोड बागडोगरा, गंगटोक, काठमांडू और नेबर टाउन्स कलिम्पोंग और कुर्सेओंग तक जाया जा सकता है। मानसून के समय यहाँ की रेलवे सुविधा अच्छे से काम नहीं करती। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे बागडोगरा एयरपोर्ट के नाम से लोग जानते हैं, जहाँ से बैंकॉक, भूटान के पारो शहर और कोलकाता तक फ्लाइट्स चलती हैं। आपको ये शहर कैसा लगता है?
कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वायरस के साथ। जी जनाब, बहुत ही सुंदर लगा, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। बहुत 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 ज़्यादा। है ना। अच्छा, एक यहाँ की बहुत यूनिक चीज़, जो एक पूरी अलग वीडियो थी उसके ऊपर, यहाँ की ये ट्रेनें अब ख़त्म हो गई हैं। कौन सी वाली? स्टीम इंजन वो वाली। स्ट्रीम वाली। क्योंकि ये कोयले से और भाप से चलती थी। अच्छा। यानी स्टीम से चलती थी। मतलब उससे पानी गर्म होता है अच्छा, या कुछ अच्छा, होता है तो फिर उसके हिसाब से स्टीम निकलता है, तो उससे वो पहिया चलता था, तो उससे फिर वो धुआं भी निकलता है। तो अब तो डीजल, और अब तो मैं पिछली किसी वीडियो में मैंने आपके साथ बैठ के कहा कि मैंने कहा 80-90% इंडिया रेलवे जो है इलेक्ट्रिक हो चुका है। इलेक्ट्रिक हो चुकी। तो कमेंट आए कि 99% हो चुका है। मतलब तकरीबन इंडिया रेलवे इलेक्ट्रिक हो चुका है। बिजली की तारों से ट्रेनें चलती हैं, बिजली की तारें साथ साथ चलती हैं। कितना बड़ा सिस्टम बनाया होगा। हाँ। मतलब यूँ समझ, अच्छा इंडिया के रेलवे में सफ़र करने वाले जो लोग हैं ना, जिनकी तादाद है पूरे इंडिया में, रेलवे में जितने लोग सफ़र करते हैं, कई मुल्कों की आबादी उससे कम है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी नहीं है ना, उससे ज़्यादा लोग सिर्फ इंडिया में रेलवे में सफ़र कर रहे हैं। इतना रेलवे यूज़ होता है, इतना ट्रेनों में सफ़र किया जाता है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी स्ट्रीम। अच्छा, चाय यहाँ पे बहुत मशहूर है। चाय के बागात की वजह से दार्जिलिंग सिटी जो है वो फेमस है। जब चाय उगती है तो आसपास जो जितने बिजनेस होंगे वो भी चाय से रिलेटेड ही होंगे। उसकी रिफाइनरी, फिर खवातीन को बिजनेस मिलता होगा, वो जो चाय जमा कर रही है, सब कुछ मतलब चाय से ही एक पूरा इनका पूरा इलाके का बिजनेस चल रहा है। मतलब हर चीज़ सबको मिल रहा है उसी से। चाय एक ऐसी चीज़ है, चाय की पत्तियाँ जो हर जगह नहीं उगाई जा सकती। अच्छा। यानी कि आप चाय, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत महंगी पड़ती है हमें। पाकिस्तान को चाय कीनिया से इधर उधर से मंगवानी पड़ती है, इधर नेपाल से, इधर उधर से कुछ ही इलाके हैं वहाँ उगती है चाय सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चाय के लिए ख़ास किस्म का माहौल चाहिए होता है। और मैंने अक्सर नोट किया है, इसका आप मुझे भी कमेंट पे जवाब देंगे, जितने भी मैंने चाय के बागात देखे ना, वो यूँ देखे स्लोप में। अच्छा। अभी आपने नोट किया ना कि हाँ, वो पहाड़ों ऐसे पे चाय होती है। हाँ हाँ हाँ। आपने कभी, जैसे हमारे यहाँ खेतें हैं, गंदों में कोई भी है, यूँ खेत होते हैं, लेकिन चाय के खेत नहीं है। चाय यूँ पहाड़ों पे मट्टी वाली जगह है, पता नहीं क्या होती है। अच्छा। चाय की जब भी मैंने कोई वीडियोस देखी तो वो यूँ है, पहाड़ों के ऊपर चाय उगी हुई है। तो इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या वजह है? या इन इलाकों में ही चाय उग सकती है, या इसी तरह की हवा इसको चाहिए, या ठंडा मौसम चाहिए, क्या लॉजिक हाँ, है? ऐसे कुछ। ये मैंने 100% देखा है कि चाय के बागात ऐसे होते हैं, और ऐसा लगता है कि ग्रीन पहाड़ है यार ज़बरदस्त लग रहा था ना। अच्छा वो लग रहा कितना। था। और पहाड़ों के अंदर से जो रोड गुजर रहा था, और फिर वो जो स्मोक चल रहा था, बादल चल रहे थे, वाह ज़बरदस्त। जबरदस्त। और बहुत ही खूबसूरत और शहर भी हैं इंडिया के। लद्दाख सिटी आप देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी। हाँ, आप दिखाएंगे तो मैं ज़रूर देखूंगी और हर वीडियो में। और आप कमेंट्स के ज़रिए से बताएं कि मज़ीद किस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दिया जाए, और ताकि फिर हम उसी कमेंट्स करके बताएं मुझे, मैं कौन सा एरिया देखूं, आपका कौन सा इलाका देखूं, कौन सा मुल्क देखूं, जो मुझे कौन सा सिटी देखूं, तो आप मुझे बताएं ज़रूर। जैसे ही मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे ऐसी जगह देखने का, जा तो नहीं सकते ना बंदा, ऐसे देख सकता है। जा सकते, तो यार वो आऊँगी इंशाल्लाह ताला, सोचूंगी बड़ा सोचो कि ना। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।